दोस्तों, गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश के कानून मंत्रालय को आखिरकार अमेरिका की मदद करनी ही पड़ेगी। किस मामले में? रिश्वतखोरी के मामले में, जिस आरोप में घिरे हुए हैं गौतम अडानी, यानी हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति। ना सिर्फ वो घिरे हुए हैं बल्कि उनके भतीजे सागर अडानी भी घिरे हुए हैं। अब आखिर किसने हमारे देश के कानून मंत्रालय से मदद मांग ली है अडानी के खिलाफ मुकदमा चलाने की, ये बताएंगे आपको इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, गौतम अडानी पर बीते दिनों एक आरोप लगा था, जिस आरोप पर विपक्ष ने हमारे देश की मोदी सरकार को घेरा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिकी दौरे पर गए उस समय भी विपक्ष की तरफ से तो भारत में एक तरीके से घेरा जा ही रहा था, लेकिन वहां अमेरिकी पत्रकारों ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ डाला कि अडानी के खिलाफ फिलहाल के लिए जो आरोप लगे हैं उन आरोपों पर आपका क्या टेक है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी छूटते ही कहते हैं कि दो देश के प्रतिनिधि अगर एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं तो ऐसे व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा करने के लिए नहीं हुए हैं। अब उस वक्त तो चलिए व्यक्तिगत बता दिया गया, लेकिन अब जब भारत के कानून मंत्रालय से मदद मांग ली गई है अडानी के खिलाफ मुकदमा चलाने की, फिर क्या कहेंगे मोदी जी, इस बात का इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों बिना देर किए खबर पर आते हैं, खबर क्या कहती है। दरअसल गौतम अडानी के खिलाफ जो अमेरिकी जिला न्यायालय में, न्यूयॉर्क की जिला अदालत में एक केस चल रहा था, उस मामले में दोस्तों कहीं ना कहीं कहा जाए तो अमेरिकी एक आयोग ने भारत के कानून मंत्रालय से कहीं ना कहीं मदद मांगी है कि आप हमें सहयोग कीजिए, नोटिस भेजने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये बात न्यूयॉर्क की जिला अदालत को जानकारी में साझा की गई और यहां तक भी कह दिया गया कि पूरी कोशिश की जाएगी कि गौतम अडानी की कंपनी, गौतम अडानी और सागर अडानी जो दोनों भारत में ही रहते हैं, उनको जल्द से जल्द नोटिस भेजा जाए। आपकी स्क्रीन पर इस समय ये खबर है दोस्तों, जिसके मुताबिक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जी हाँ, ये जो कमीशन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, इसके थ्रू ये नोटिस भेजा जाना है गौतम अडानी और उनकी कंपनी को, जिसने साफ तौर पर कह दिया है कि इनको नोटिस भेजने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट में ये जानकारी इस कमीशन ने दी कि उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर जो आरोप है वो आरोपों के तहत ही उनको नोटिस भेजा जाएगा, जो फिलहाल के लिए भारत में ही मौजूद हैं। उन्हें नोटिस देने के लिए भारतीय अधिकारियों से मदद मांगी गई है। भारत के कानून मंत्रालय से भी संपर्क किया गया है, ये भी बताया जा रहा है। दोस्तों बिजनेसमैन गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर यह जो पूरा मामला है ये दर्ज हुआ था, ये बात आपकी जानकारी में होगी। अभी 8 लोग कौन थे, एक बार मैं आपको ये बात बता देती हूँ। इसमें गौतम अडानी का नाम था, सागर अडानी का नाम था जो कि गौतम अडानी के भतीजे हैं, विनीत एस जैन का नाम था जो जुलाई 2020 से 2023 तक एनर्जी कंपनी के सीईओ थे, रंजीत गुप्ता का नाम था, जुलाई 2019 से अप्रैल 2022 तक अमेरिकी जारीकर्ता कंपनी के सीईओ थे, इसकी सहायक कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। सिरिल कैबिनेट, ये इन 8 लोगों में अकेले ऐसे अधिकारी थे जो कि कहीं ना कहीं कहा जाए दोस्तों तो एक तरीके से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की नागरिकता जो है वो इनके पास है, लेकिन रहते ये सिंगापुर में है। सौरभ अग्रवाल का नाम सामने आया, रुपेश अग्रवाल का नाम सामने आया और दीपक मल्होत्रा का नाम सामने आया। ये 8 वो लोग हैं जिसमें गौतम अडानी भी शामिल है। इन 8 लोगों को इन पूरे ये जो रिश्वतखोरी का मामला है, घूस कांड का मामला है दोस्तों, उसमें मुख्य आरोपियों के तौर पर देखा गया। इन सभी पर आरोप है कि भारतीय अधिकारियों को अमेरिका में एक अच्छे जगह पर निवेश करने के लिए रिश्वत जो है वो दी गई थी, वहां एक नया व्यापार खड़ा करने के लिए रिश्वत दी गई थी। दोस्तों देखिए, इन आरोपों को बेशक आधारहीन बताया गया हो, लेकिन इनके ऊपर एग्जैक्ट आरोप क्या है। ये जो धोखाधड़ी का मामला है दोस्तों, ये 8 लोगों पर दर्ज हुआ। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को धोखाधड़ी से हासिल किया, इस बात की बात ये जो बात है कही गई। प्रोजेक्ट पाने के लिए 2000 करोड़ रुपए रिश्वत देने का प्लान जो है वो बनाया गया था। मामले में 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में ये केस दर्ज हुआ था। बात की जाए इस धोखाधड़ी से जुड़ी खबर की, तो धोखाधड़ी का ये जो मामला है अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अन्य फर्म से जुड़ा हुआ था। आरोप यह था कि अडानी और बाकी लोगों ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स और बैंकों से झूठ बोलकर पैसा इकट्ठा किया
फिर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन यानी करीब 2029 करोड़ रुपए रिश्वत देने की योजना बनाई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में अडानी जी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये जो चार्जशीट दाखिल की गई, जो कोर्ट में पेश की गई, उसका ये कहना है कि अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का ये साफ साफ उल्लंघन है। हालांकि बीते दिनों एक खबर सामने आई थी जो अडानी जी के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती थी। उस पर कितना अमल किया जाएगा आगे, कितना नहीं है, तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमेरिका की कोर्ट की तरफ से अगर इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जा रहा है तो ये चौंकाने वाला है और गंभीर है अडानी ग्रुप के लिए। दरअसल जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो एक्ट है जिसके तहत जो भी व्यापारी व्यापार करने के लिए रिश्वतखोरी या घूसखोरी करता है, लेन देन करता है, उस मामले में इस एक्ट के तहत कार्यवाही होती है। अब इस एक्ट को ही खत्म करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों कही थी, जिसके बाद यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है गौतम अडानी, जिनके ऊपर इस एक्ट के तहत कार्यवाही होनी है, अब एक्ट हटा दिया जाए तो शायद ये कार्यवाही ना हो। लेकिन नोटिस भेजने की बात जब से फिर से चर्चा में आई है दोस्तों, तब से गौतम अडानी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी फिलहाल के लिए सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि अडानी जी वो उद्योगपति है जो हमारे देश में जितने भी सेक्टर्स हैं दोस्तों, उसमें उनकी कंपनी फैली हुई है। मैं हाथ पर गिना सकती हूँ आपको। पोर्ट का मामला ले लीजिए, सड़क का मामला ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलते हैं। बिजली का मामला ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलते हैं। पोर्ट जैसे मैंने कहा, बंदरगाह हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलते हैं। बीते दिनों एक और खबर सामने आई थी कि हमारी सरकार कितनी ज्यादा मेहरबान है। एक खबर जिसने तहलका मचाया वो ये कि पाकिस्तान के बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर ही अडानी की कंपनी को अपना एक नया पावर प्लांट लगाने की परमिशन जो है वो मिली। हालांकि हमारे रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई अधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन बावजूद इसके उनको वो रजामंदी, उनको वो परमिशन मिल गई। ये खबर थी दोस्तों, और इसने भी चौंका दिया था। तो सोचिए कि जो गौतम अडानी, जिन पर आरोप लगता है और जिनको लेकर सरकार पर आरोप लगता है कि सरकार इन पर हमेशा मेहरबान रहती है, अगर अमेरिका की तरफ से उन पर और उनकी कंपनी पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है नोटिस के जरिए, इस पर क्या मोदी सरकार बच पाएगी? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।